बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है व्यूवर्स। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब हरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। तो आज मैं व्यूवर्स बड़ी ज़बरदस्त एक रेमेडी लेके आई हूँ। आज मैं गर्दन का कालापन और गर्दन की झुर्रियों के लिए बहुत ज़बरदस्त मास्क बनाने जा रही हूँ। मास्क, पैक्स और टोनर वगैरह बनाऊंगी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि इन सब चीज़ों को मैं पहले किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ। लेकिन जो पैक गर्दन की झुर्रियों को ख़त्म करने वाला है वो गर्दन को वाइट भी करेगा। दोनों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जिसकी गर्दन का कालापन है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो चलते हैं रेमेडी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है जिससे हमारा गर्दन का कालापन जो है दूर हो जाएगा। क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है तो हमारे पास लेमन के जो छिलके होंगे इस टाइप के हमारे पास बहुत ही ज़्यादा होंगे। ये आपके पास डेली बहुत ज़्यादा इकट्ठे होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब हमने इनका जूस ले लेना है इस तरीके से हमारे पास जो भी जूस आ जाता है उसको हमने एक साइड पे कर लेना है और हमने इसको यूज़ कर लेना है। जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती है डेली कोई शरबत वगैरह बनाने की या वैसे ज़रूरत पड़ती है तो हमने इसको यूज़ कर लेना है। क्योंकि आजकल का जो नींबू है उसका छिलका बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखिए दबाते ही इसके पीसेस हो गए हैं। तो पहले मैं जूस को अलग कर लेती हूँ और इसको फ्रिज में संभाल लूँगी और जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। आप इसको जामे शीरी में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं, शिकंजबीन भी बना के यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यूज़ कर लें। ये इसको मैं एक साइड पे करती हूँ और इसके अब मैंने पीसेस कर लेने हैं। पर तो जो लेमन है उसका छिलका बहुत ज़्यादा सख्त है तो आपने क्या करना है, तो आपने लेमन का जो ऊपर वाला छिलका है उसको ग्रेट करके ले लेना है या फिर बारीक छुरी के साथ बारीक बारीक उतार लेना है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा नरम है तो वो कोई मसला नहीं, आपने इसको पीसेस करके एक बाउल में डाल लें। एक बार यूज़ करने में एक लेमन का जो छिलका है मीडियम साइज का काफ़ी होगा। इसको मैंने एक पैन में डाल लेना है। 1 कप पानी इसमें डाल दें। क्वांटिटी आप पानी की अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं जिसमें ये हमारे छिलके जो हैं अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएं। यानी कि पहले आप इनको डिप कर लें फिर ये अच्छे तरीके से बॉयल हो और सारा जो लेमन के छिलकों का असर है इसके बीच में आ जाए। का एक्सट्रैक्ट जो है छिलकों का ले लूँगी। पाँच से 10 मिनट मैंने इसको बॉयल दिए हैं और जो छिलके हैं वो अच्छे तरीके से इसके बीच में गल गए हैं। छिलके जो है अच्छे तरीके से गले होने चाहिए। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। अब मेरे पास लेमन के जो छिलकों का एक्सट्रैक्ट है वो आ चुका है और ये जब थोड़ा सा गर्म ही होगा, आपने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। जब थोड़ा सा गर्म ही होगा तो हमने इससे जो मास्क वगैरह बनाने हैं वो बना लेंगे। इस पानी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या डाल के बना सकते हैं। 2 बाउल ले लेती हूँ और 2 मास्क बनाना बता देती हूँ आपको। 1 टीस्पून इकट्ठे ही बना लेती हूँ ताकि टाइम की हमारी बचत हो जाए। 1 टीस्पून हमने जो बेसन है उसको एक बाउल में डाल लेना है। क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे बाउल में या तो आप बेसन का पैक बना लें या फिर आप ओट्स मील ले लें। अगर आपके घर में ओट्स मील है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ओट्स मील नहीं है तो आप फिर बेसन के साथ बना लें या फिर इसकी जगह जौ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं 1 टीस्पून ओट्स मील ले रही हूँ। अब दोनों में इतना पानी ऐड करूँगी कि हमारी ये एक अच्छी सी पेस्ट जो है बन जाए और इसको तो थोड़ी देर पानी में डिप करके रखूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए। पानी थोड़ा सा गर्म ही इसके बीच में डालना है तभी ये हमारे नरम हो जाएंगे। ये इसको 10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ और इस पैक को मैं तैयार कर लेती हूँ। आप जितने भी लेमन के छिलके हैं उनको एक शॉपिंग बैग में रख के उसको फ्रीज कर सकते हैं और जैसे जैसे आपने कोई रेमेडी वगैरह बनानी होती है उसको निकाल के उसको बॉयल करें और उसके पानी के साथ कोई भी पैक वगैरह अगर बनाना चाहती हैं तो उस पानी के साथ आप उस पैक को बनाएं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। एक तो हमारा ये पैक जो है रेडी हो चुका है। इस पैक को आपने रखना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो ये बिल्कुल नरम हो जाएंगे। नरम हो जाएंगे तो आपने इसको स्पून के साथ इस तरीके से दबाना है तो ये मिक्स हो जाएंगे, वरना आप इसको ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो वो बहुत अच्छी एक पेस्ट बन जाएगी।
अब मैं आपको दूसरा मास्क बनाना बताती हूँ कि हमारा दूसरा मास्क जो है, जो झुर्रियों को ख़त्म करने वाला और गोरापन लाने वाला मास्क है, वो किस तरीके से तैयार करेंगे। और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इन दोनों मास्क को और उसको किस किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चलते हैं जो मास्क की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और वो जो आपकी गर्दन के ऊपर झुर्रियाँ होंगी उनका खात्मा करेगा। एक आलू चाहिए और आलू को मैंने पील ऑफ कर लेना है। ये मास्क जो है ये स्किन के ऊपर से जो गर्दन की झुर्रियां हैं उनको खत्म करेगा और साथ साथ आपकी जो गर्दन है उसका कालापन भी दूर करेगा। ये मास्क आप अपने फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये जो पहले दो मास्क बनाए हैं वो भी आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं और इसको भी आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ही बारीक दुपट्टा या फिर किसी स्ट्रेनर की मदद से जिधर से आपका जो सेट है वो आलू का वो सारा आपके पास आ जाए। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जब 10 मिनट गुजर जाएं तो आपने इस जो आलू वाला पानी है उसको ऊपर से नितार लेना है सारा, उसको एक साइड पे कर लेना है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमने इसका क्या करना है। और ये जो नीचे हमारे पास इसका स्टार्च होगा हमने वो ले लेना है। इसकी क्वांटिटी हमने कर लेनी है हमारे पास कितनी है। ये तकरीबन हमारे पास 1 टीस्पून इसकी क्वांटिटी है। तो अब हमने एक अंडा लेना है और अंडे की हमने इधर सफ़ेदी ले लेनी है। तो अगर आपको अंडा सूट नहीं करता या आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सिर्फ और सिर्फ इस मटेरियल को भी इसके बीच में डाल के बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर लगाइएगा। थोड़ा सा हमने इसके बीच में अंडे की सफ़ेदी डाल लेनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये मास्क है। इससे आपकी जो स्किन है वो गोरी भी होगी, आपकी स्किन के ऊपर से जितना कालापन है वो दूर हो जाएगा और साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जितने भी गर्दन के ऊपर रिंकल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आप इस पैक को फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, गर्दन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम इसके बीच में या तो कॉर्नफ्लोर डालेंगे, आप इसके बीच में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं या फिर 1 टीस्पून इसको ओट्स के ये जो मटेरियल है इसको डाल सकते हैं या फिर बेसन को भी डाल सकते हैं। ये जो दोनों मटेरियल है आप इनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसके बीच में भी इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हम इसके बीच में डाल के इसकी एक अलग से पेस्ट बना लेंगे। देखें व्यूअर्स कितना ही ज़बरदस्त हमारा करने वाला मास्क है वो रेडी हो चुका है। ये झुर्रियों को दूर करने वाला मास्क है। लगाने का आपको अब तरीका बता देती हूँ कि आपने इनको किन किन तरीके से यूज़ करना है। आपने ये जो पैक्स हैं आप इनको डेली भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है कि आपने इनको किस तरीके से लगाना है। बदन को इसके साथ साफ करना है इस तरीके से, अच्छे तरीके से इसकी क्लींजिंग कर। गर्दन पे कर ले आप, इसको फेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, हाथों के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। गर्दन के ऊपर करने के बाद अगर ये पानी बच जाता है तो आप अपने पूरे फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर इसका मसाज करेंगे, गर्दन के ऊपर भी करेंगे ताकि आपके जिधर जिधर कालापन है, ब्लैक स्पॉट है, ब्लेमिशेस हैं वो ख़त्म हो जाएं और के साथ साथ जो झुर्रियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाए, फाइन लाइन्स भी ख़त्म हो जाए। स्किन को ड्राई करने के बाद फिर आपने तीनों मास्क में से कोई भी यूज़ कर लेना है। ये कर ले, ये कर ले या ये कर ले, लेकिन मैं तीनों को लगा के आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस किस तरीके से यूज़ करना है। आपने इस मास्क को लेना है और अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से लेप कर लेना है, गर्दन के ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने लेप कर लेना है ऐसे। और जब ये ड्राई हो जाए तो हल्का हल्का जब ड्राई होगा फिर आपने हाथों के साथ इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आपने नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। जो बेसन वाला है उसको भी आपने इसी तरीके से अपनी गर्दन के ऊपर लेप कर लेना है। ये दोनों मास्क जो हैं आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, वीक में 3 से 4 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये ड्राई हो जाए इसको आपने
वॉश कर लेना है। और जो अंडे वाला मास्क होगा वो आप वीक में 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये इससे भी आपकी जो स्किन की झुर्रियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसे ही ये मास्क जो है ड्राई हो जाए, आप फिर हल्के हल्के हाथों से इनको रब करें। जब ये हल्के हल्के ड्राई हो जाए तो फिर उसके बाद आप अपने स्किन को नॉर्मल पानी के साथ धो सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपकी जो गर्दन है वो उसको पर असर आएगा। आपकी गर्दन का कालापन मिनटों में दूर हो जाएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।